आज सवाल है कि क्या हम आने वाले दिनों में डीएम के द्वारा किए गए कार्यों में सही और गलत में अंतर कर पाएंगे, या फिर हम डीएम के लिखे और कहे हर बातों पर आंख और कान बंद करके विश्वास करते रहेंगे। यकीन मानिए, यदि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, सही और गलत में अंतर नहीं कर पाते हैं, तो एक बार फिर मौजूदा डीएम भी पूर्णिया की जनता को 3 सालों तक भ्रमित करके प्रमोशन लेके पूर्णिया से चले जाएंगे डीएम राहुल कुमार की तरह, और हम सभी एक बार फिर से कहने लगेंगे कि सुहर्ष भगत का कार्यकाल जिले के लिए रहा स्वर्णिम। नमस्कार, आप न्यूज़ 19 देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं मुकेश सिंह। जैसा कि आप सभी इस बात को जानते हैं कि पूर्णिया के जिला पदाधिकारी राहुल कुमार का तबादला हो गया है और अब उनके स्थान पर नए जिला पदाधिकारी सुहर्ष भगत, जो 2015 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। और हम अपने संस्कृति के अनुसार अतिथि के आगमन पर उनका जोरदार स्वागत करते हैं और उनकी विदाई के अवसर पर उन्हें सम्मान के साथ विदा भी करते हैं। ये हमारी परंपरा है, यही हमारा संस्कार भी है। ऐसे में डीएम राहुल कुमार के तबादले के बाद सभी लोगों ने शुभकामनाएं और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी। आम लोग हो या खास लोग, समाजसेवी हो या व्यवसायी हो या फिर कोई राजनीतिक कार्यकर्ता हो, सबों ने बधाइयां दी। कोई सोशल साइटों के माध्यम से अपनी प्रतिक्रियाएं दी, तो कोई अखबार के माध्यम से। ऐसे में बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने भी बजाबते प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पूर्णिया के डीएम राहुल कुमार को शुभकामनाएं दी और उनके कार्यकाल को स्वर्णिम कार्यकाल कहा। सुबह अखबारों में अलग अलग हेडलाइन के साथ मंत्री लेसी सिंह के इस बयान को छापा गया कि डीएम राहुल कुमार के 3 साल का कार्यकाल जिला के लिए रहा स्वर्णिम। लेसी सिंह तो किसी अखबार ने लिखा कि किताब दान अभियान के लिए याद किए जाते रहेंगे राहुल कुमार मंत्री। तो किसी ने हेडलाइन बनाया कि डीएम राहुल कुमार का कार्यकाल स्वर्णिम। और जब इस खबर की हेडलाइन को मैंने पढ़ा तो मेरे मन में कई सवाल जन्म लेने लगे कि आखिर डीएम राहुल कुमार का कार्यकाल स्वर्णिम कैसे रहा। क्या जनवरी 2020 में मीरगंज के रूपसपुर खगहा में ऑस्ट्रेलिया से जो घास मंगवाकर लगवाई गई थी, जिसे आज के डेट में पूर्णिया की देसी बकरियां खा रही है, क्या इसे ही स्वर्णिम कार्यकाल कह रहे हैं? मेरे स्क्रीन के ऊपर में लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं उस स्थल को जहां 1 करोड़ 12 लाख रुपए खर्च करके ऑस्ट्रेलिया का घास लगवाया गया था। शायद डीएम साहब का कार्यकाल इसलिए स्वर्णिम रहा क्योंकि इनके कार्यकाल में ही पूर्णिया के किसानों को धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर पैक्स अध्यक्षों और अधिकारियों की मिलीभगत से लूटा गया। शायद डीएम राहुल कुमार का कार्यकाल इसलिए स्वर्णिम रहा क्योंकि खाद को लेकर लगातार किसानों के बीच हाहाकार मचा रहा। किसानों को सरकार के निर्धारित मूल्यों से कहीं ज्यादा चुकाकर डीएपी और यूरिया खरीदना पड़ा। शायद इसलिए कार्यकाल स्वर्णिम रहा। इनके ही कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में पूर्णिया नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में गिरकर 110वें स्थान पर रहा। शायद इसलिए डीएम राहुल कुमार का कार्यकाल स्वर्णिम रहा। इनके ही कार्यकाल में थैलेसीमिया रोगियों को 16 महीने तक दवाइयां नहीं मिली। 1 यूनिट खून के लिए थैलेसीमिया रोगियों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी और आज उन थैलेसीमिया रोगियों को पूर्णिया के सामाजिक संगठन टीम पूर्णिया को गोद लेना पड़ा, तब जाकर उनकी जान बची। और डीएम के रहते जब एक दवाई के लिए रोगियों को मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जाना पड़े, तो क्या उसी कार्यकाल को डीएम का स्वर्णिम कार्यकाल कहते हैं? आपको याद होगा वर्ष 2013-14 में पूर्णिया के डीएम रहे मनीष कुमार वर्मा ने पूर्णिया शहर के बीचों बीच जिस 6 लेन सड़क की मंजूरी दिलवाया था, उस सड़क के निर्माण को आज तक पूर्ण नहीं किया जा सका। पूर्णिया के डीएम रहते एन श्रवण कुमार ने जिस बाईपास सड़क की मंजूरी दिलवाया था, वो बाईपास सड़क यानी बनभाग NH 107 से मनंगा जाने वाली नहर पर बाईपास सड़क का निर्माण आज तक पूर्ण नहीं हो पाया। तो क्या यही है डीएम राहुल कुमार का स्वर्णिम कार्यकाल? और मौजूदा वक्त में बीते 3 वर्षों से
पूर्णिया शहर की किसी भी जमीन का मोटेशन नहीं हो रहा है, किसी व्यक्ति का रेंट फिक्सेशन नहीं हो रहा है। तो क्या यह डीएम राहुल कुमार का स्वर्णिम कार्यकाल है? शायद इनका कार्यकाल इसलिए स्वर्णिम रहा क्योंकि इनके कार्यकाल में जल जीवन हरियाली के नाम पर पूरे पूर्णिया में भ्रष्टाचार की गंगा बहती रही। मनरेगा योजना हो या फिर 7 निश्चय कार्यक्रम की कोई योजनाएं हो, सभी योजनाओं में लूट मची रही। आज सभी सरकारी कार्यालयों में बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है। तो क्या यह है डीएम राहुल कुमार का स्वर्णिम कार्यकाल? यहां मैं आपको बता दूं कि डीएम राहुल कुमार के कार्यकाल में ही मंत्री लेसी सिंह के पत्र का कोई अहमियत नहीं दिया गया। आपको याद होगा, बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह ने पैक्स में हो रही धांधली की जांच कराने और फिर कार्रवाई करने का पत्र जारी किया था जनवरी 2022 में। और पत्र में मंत्री जी ने यह भी लिखा था कि कृत कार्रवाई से मुझे भी अवगत कराई जाए, यानी जो भी कार्रवाई की गई हो उस कार्रवाई की जानकारी मंत्री जी को भी दिया जाए। लेकिन मामला अब तक ठंडे बस्ते में है, कोई जांच रिपोर्ट मंत्री जी की टेबल पर अब तक नहीं पहुंची। तो क्या इस तरीके की कार्रवाई को हम डीएम राहुल कुमार का स्वर्णिम कार्यकाल कह रहे हैं? और मौजूदा वक्त में जब हम किताब दान अभियान की बात करते हैं और जब हम सभी पंचायतों में पुस्तकालय की स्थापना को लेकर मिसाल कायम करने की बात करते हैं, तो फिर ऐसे में कुछ आंकड़े आपको यहां दिखाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि मौजूदा वक्त में सिर्फ और सिर्फ आंकड़े प्रस्तुत करने को ही सरकार अपनी सफलता मानती है। वैसे वक्त में आपको याद होगा कि जब नीति आयोग द्वारा देश के चयनित 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग जारी की गई, तो उस रैंकिंग में भी पूर्णिया 110वें स्थान पर था, यानी नीचे से थर्ड। तो क्या हम इसी गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था को डीएम राहुल कुमार का स्वर्णिम कार्यकाल कह रहे हैं? और आज 239 पुस्तकालय उस जिले में खोली गई जिस जिले का साक्षरता दर 51% है, यानी पूर्णिया जिले में 49% लोग आज भी निरक्षर हैं। ऐसे में आज जरूरत है विद्यालयों में बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो, विद्यालयों का संचालन सुचारू रूप से चलती रहे, जहां पूर्णिया के बच्चे गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई कर सके, न कि आज आवश्यकता है ऐसे ग्रामीण पुस्तकालयों की। आपकी जानकारी के लिए यहां बता दूं कि बिहार का एकमात्र राजकीय पुस्तकालय जो पूर्णिया शहर के थाना चौक पर है, वो पुस्तकालय आज भी नजरें फैलाए राह को निहार रहा है कि कोई तो मेरा जीर्णोद्धार कर दे। लेकिन इस पुस्तकालय पर न तो किसी आधुनिक अधिकारी ने कभी संज्ञान लिया और न ही कभी किसी आधुनिक जनप्रतिनिधियों ने इस पुस्तकालय को तवज्जो दिया, बल्कि अधिकारी द्वारा 239 पुस्तकालय खोल दिए गए और राष्ट्रीय स्तर के अखबारों के माध्यम से प्रचार प्रसार भी किया जाता रहा। लेकिन एकमात्र राजकीय पुस्तकालय का जीर्णोद्धार नहीं हो पाया अब तक। तो क्या आज हम इस तरीके के कार्यशैली को डीएम राहुल कुमार का स्वर्णिम कार्यकाल कह रहे हैं? जबकि डीएम राहुल कुमार धरातल पर कार्य को अंजाम देने से ज्यादा अपने आप को प्रचारित करने में विश्वास रखते हैं। इसलिए तो सभी योजनाओं और कार्यक्रमों का फोटो खींचकर सोशल साइट पर हो या फिर राष्ट्रीय स्तर के अखबारों में हो, उस कार्यक्रम की तस्वीर छपवाकर सुर्खियां बटोरने में विश्वास रखते हैं डीएम राहुल कुमार। इसलिए आज आवश्यकता है कि अधिकारियों के कार्यों का निरीक्षण की जाए, उनके द्वारा पेश किए गए आंकड़ों का हम आकलन करें और अधिकारियों द्वारा की गई बातों का हम अवलोकन करें। और आज जरूरत है कि हम गलत और सही में फर्क को समझ सके, वरना ऐसे ही हर डीएम स्वयं का एक अभियान चलाकर अपना प्रमोशन पाकर चले जाएंगे और हम उनके उस कार्यकाल को स्वर्णिम कार्यकाल कहकर तालियां बजाते रह जाएंगे। आज हालांकि डीएम राहुल कुमार का तबादला हो चुका है और नए जिला पदाधिकारी के रूप में सुहर्ष भगत पदभार ग्रहण कर चुके हैं, जो केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के दामाद और सहरसा के एसपी लिपि सिंह के पति हैं।
अब देखना है कि नए डीएम का कार्यकाल कैसा रहता है। लेकिन इन सबके बीच आज सवाल है कि क्या हम आने वाले दिनों में डीएम के द्वारा किए गए कार्यों में सही और गलत में अंतर कर पाएंगे, या फिर हम डीएम के लिखे और कहे हर बातों पर आंख और कान बंद करके विश्वास करते रहेंगे। यकीन मानिए, यदि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, सही और गलत में अंतर नहीं कर पाते हैं, तो एक बार फिर मौजूदा डीएम भी पूर्णिया की जनता को 3 सालों तक भ्रमित करके प्रमोशन लेके पूर्णिया से चले जाएंगे डीएम राहुल कुमार की तरह, और हम सभी एक बार फिर से कहने लगेंगे कि सुहर्ष भगत का कार्यकाल जिले के लिए रहा स्वर्णिम। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी तक आपने न्यूज़ 19 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को टच कर दें, ताकि हर छिपी और दबी हुई खबरें आप तक आसानी से पहुंचती रहे।